गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम नंबर सिस्टम से मैथ का शुरू कर रहे हैं, जो कि ग्रुप डी का पहला चैप्टर में दिया हुआ है। नंबर सिस्टम से आपको ग्रुप डी में 1 से 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से देखने के लिए मिलेगा। आज से मात्र 65 दिन आपका ग्रुप डी का एग्जाम शुरू होने वाला है। 17 नवंबर से डेट फिक्स हो गया है। आज हम एक चैप्टर को मात्र 3 से 4 वीडियो में समाप्त करेंगे। उसमें जो ग्रुप डी में जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है उसी लेवल का हम क्वेश्चन लाएंगे। अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अब देखिए, कह रहा है कि किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या से 1/7 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है, वह संख्या क्या है। सबसे पहले संख्या को मानेंगे। माना कि संख्या बराबर x। अब क्या कर रहा है, किसी संख्या का 1/5 यानी x जब माने हैं, कुछ भी मान सकते हैं। अल्फाबेट में कुछ a b c d e जो हो, जो मानना है एक अंक को हम मान लेंगे। x मान लिए, संख्या हम क्या माने हैं, x। तो x का 1/5 लिखे हैं। उसी संख्या यानी उसी संख्या क्या, संख्या x माने, उसी संख्या का 1/7 से कितना अधिक है, 10। अधिक का मतलब क्या है, इससे जो है 1/7 से जो 1/5 जो है 10 अधिक है। कितना अधिक है, 10 अधिक है। यही बात अभी समझ जाते हैं तो ये क्वेश्चन सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। कह रहा है किसी संख्या का 1/5, किसी संख्या को हम x माने का 1/5 x गुना एक का मतलब गुना होता है 1/5। उसी संख्या के यानी उसी संख्या के मतलब गुना 1/7 से 10 अधिक है। से किससे, से इससे जो है ये 10 अधिक है, तो इसमें से माइनस हो जाएगा, इसके बराबर 10 के बराबर आ जाएगा। अब देखिए दोनों का क्या करेंगे, गुना करेंगे तो x/5 माइनस ये हो जाएगा 1/7 बराबर 10 के। दोनों के लघुत्तम लीजिएगा तो 35। 5 को 7 बार पढ़ते हैं तो 5 7 35 और 7 ऊपर में गुना हो जाएगा 7x। इसको 5 बार पढ़ेंगे तो 5x आ जाएगा और बराबर किसके, 10 के। अब देखिए इसको क्या करना है। अब ये आपका हो जाएगा 7x माइनस ये क्रॉस मल्टीप्लाई इधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी 7x माइनस 5x बराबर 10 गुना 35। आपको देखिए यहाँ क्या आ गया, 2x घट क्या आ गया, कि 10 गुना 35। अब इसको बहुत विद्यार्थी की करता है कि दोनों को गुना करने लगता है। गुना नहीं करना, जब तक कटेगा लास्ट में उसको गुना करना। अब इसको 5 से काटिए, 2 5 10 बराबर में ऊपर ऊपर नीचे नीचे करता है। इसको गुना करिएगा तो 175 आ गया। 100 कितना आ गया, 75। अब देखिए इसको हम आपको सिद्ध करके दिखा देते हैं कि 175 ये मेरा आंसर सही है या गलत है। अब देखिए क्या कर रहा है, किसी संख्या का 1/5 यानी 75, 175 का 1/5 काटिएगा तो ये 35 बार में कट रहा है। उसी संख्या के 1/7 यानी उसी संख्या क्या है, 175 का 1/7, इसको काटेगा तो 25 में पहला संख्या से कितना, पहला संख्या जो है दूसरा संख्या से कितना अधिक है, 10, यानी 35 में घटा दीजिए 25 को तो देखिए आंसर क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। देखिए 10 अधिक होगा, अधिक हो गया, यही आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन इसी तरह से है, कह रहा है किसी संख्या का 3/4 भाग 60 है, उस संख्या का आधा क्या है। उस संख्या का आधा क्या है। हम संख्या को अधिमान मान लेते हैं x। संख्या को क्या माने, x का 3/4 बराबर 60। इसको काटिएगा तो 20 दिया 60, x बराबर कितना है, 80। उस संख्या का आधा, कौन संख्या का, इसका आधा यानी 80 का 1/2 काटिएगा तो 40 बार में कटेगा। आंसर आ गया आपका 40। अब आगे देखिए क्या कर रहा है, एक संख्या 22 से उतना ही अधिक है जितनी या 72 से कम है। अब हम मानते हैं संख्या क्या कर रहा है, संख्या क्या है। अब संख्या को हम मान लिए हैं, माना कि संख्या बराबर x, क्या माने हैं, x। तो कह रहा है क्या कि एक संख्या 22 से उतना ही अधिक है। एक संख्या को हम क्या माने हैं, x माने, तो x माइनस की हो जाएगा 22।
कह रहा है एक संख्या 22 से उतना ही अधिक है जितना यह 72 से कम है, जितना यह 72 से की है कम है। अब देखिए आप कैलकुलेशन कर दीजिए, अब इसका मान निकाल लीजिए। अब x को इस साइड में लाएंगे तो x हो गया, ये माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 72 बचा, ये माइनस है, ये पट्टी जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 2x, इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा 94। अब इसको काटिएगा तो 47 बार में कटेगा, यानी x का मान आपका आ गया 47। x का मान कितना निकल के आ गया, 47। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ पहला आंसर निकल के आ गया। क्वेश्चन को पहले परीक्षा में क्या रहता है, छोटा क्वेश्चन रहता है, थोड़ा घुमा दिया, यही इसमें देखिए थोड़ा सा घुमाया है। अरे एक संख्या 22 से उतना ही अधिक है जितनी या 72 से कम है, वह संख्या कितनी है। तो संख्या को हम पहले क्या माने, x माने। अब सवाल की कह रहा है एक संख्या 22 से उतना ही अधिक है, 22 से अधिक है कौन, x को हम माने हैं x माइनस 22, जितना कि 72 से हुआ 72 से कम है, तो 72 माइनस कितना x। अब इसको हल कर लिए, निकल के आ गया मेरा 47। आगे अब देखिए कह रहा है एक लड़के को 2 पर पावर 5 गुना इंटू है ये दिया, 9 पर पावर 2 लिखने के लिए कहा गया, किंतु उसने 2592 लिखा। 2 पर पावर 5 2 पर पावर 5 इंटू 9 पर पावर 2 तथा 2592 के मानों में संख्यांतर है। संख्यांतर है कि मतलब मैंने दोनों के संख्या में क्या अंतर है, संख्यांतर के मतलब क्या होगा, दोनों संख्याओं के बीच में क्या अंतर हुआ उसको हमको निकालना है। अब देखिए एक लड़का को क्या कहा गया 2 पर पावर 5 गुना 9 पर पावर 2। अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे तो 2 पर पावर 5 का मतलब इस तरह से लिखेंगे, 5 बार इसको लिखना है। कितना बार लिखना है, 5 बार लिखे। इसको 2 बार लिखेंगे, 9 गुना सब इसको गुना करेंगे, 2 दूना 4, 2 8, 2 16, 2 32। अब ये 9 गुना 9 करेंगे तो 81। अब इसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अभी इसको गुना करते हैं तो 81 से गुना करो 2 बार, 81 दूना 162। अब देखिए 81 गुना 3 करेंगे, 1 3 3 8 24। इसको 16 बाकी रह गया था, इसको क्या कर देंगे, जोड़ेंगे तो देखिए क्या आ रहा है 259, यानी 2592 आ रहा है, 2592 आ रहा है। ये निकल के कितना इसका मान आ गया 2592। और लिखा कितना है, लिखा भी वही है, लिखा भी वही है। तो दोनों के अंतर क्या हो जाएगा 2592 यानी 2592। दोनों में घटा देंगे अंतर संख्यांतर, तो संख्यांतर आके निकल के आ गया 0। निकल के क्या आ गया 0, आंसर हो जाएगा 0। कहा था लिखने के लिए 2 पर पावर 5 इंटू 9 पर पावर 2, लेकिन ये नहीं लिख के ये लिख दिया 2592। जब दोनों का मान निकाल के देखते हैं तो सेमे निकला। तो संख्यांतर तो मतलब कि दोनों के संख्या में अंतर क्या है, तो कोई अंतर नहीं, यानी 0 के बराबर अंतर है। अब देखिए इसको हम ये 4 सवाल लाए हैं दोस्तों, ये आपका समाप्त हो गया। आगे फिर हम लाते हैं जो कि प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, उस क्वेश्चन को हम लाते हैं। उसको हल करने में आपको 5 सेकंड लगेगा। पहले हम बता देंगे बाय मेथड, उसके बाद हम ट्रिक से बताएंगे। अब देखिए लाते हैं हम वो, अब देखिए 2 अंकों की संख्या का रहा क्वेश्चन है, यदि 2 अंकों की संख्या और 2 अंकों की संख्या और उसको उलटने से बनी संख्या, उसको उलटने से बनी संख्या का योग 99 है, 99 है, तो संख्या के अंकों का योग क्या है।
तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा या क्या है। अब दूसरा क्वेश्चन है, दो अंकों की किसी संख्या को, दो अंकों की किसी संख्या और अंकों को उलटने पर, अंकों को उलटने पर बनी संख्या का अंतर, बनी संख्या का अंतर 63 है, 63 है, तो उस संख्या के अंकों का अंतर क्या है। तो उस संख्या के अंकों का अंतर क्या है, अंकों का अंतर क्या है। अब देखिए दो सवाल है इसमें। अब देखिए क्या कर रहा है, दो अंकों की संख्या और उसके उलटने से बनी संख्या का योग 99 है। संख्या के अंकों का योग क्या है उसको निकालना है। क्या निकालना है, योग। अब देखिए हम मान लेते हैं इकाई अंक, माना कि इकाई संख्या को x और दहाई को मानते हैं y। अब संख्या इकाई और अब देखिए मान लिए हैं कि इकाई x और दहाई को हम क्या माने हैं, y माने हैं। दो अंकों वाली यानी दो अंकों वाली तो संख्या क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा 10y। क्या हो जाएगा, 10y। अब इसी संख्या इस तरह से यदि हम बनाते हैं तो ये हो गया। अब इस तरह से हम, अब इसी को हम क्या कर रहा है कि उलटने पर दो अंकों वाली संख्या और उसके अंकों को उलटने से बनी संख्या का योग जो है क्या कर रहा है, दो संख्याओं के अंकों का योग क्या है उसको निकालना है। अब ये हो गया। अब देखिए संख्या को क्या कर रहा है, उलट रहा है, यानी आपका क्या हो जाएगा 10x प्लस एक y हो जाएगा और एक हो जाएगा 10y और प्लस क्या हो जाएगा x, बराबर किसके बराबर हो जाएगा 99। संख्या उलट रहे हैं, उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ x के जगह पर y के जगह पर x, योग कर रहा है। योग का मतलब क्या हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा, यानी 10x। इसको इस तरह से भी कर सकते थे, 10 गुना x प्लस 10 गुना y। अब देखिए इसको इतना तो ये लिखे हैं, अब संख्या को क्या कर रहा है, उलट रहा है। तो उलट रहे हैं तो क्या हो जाएगा 10x प्लस क्या हो जाएगा y। आगे वाला संख्या जब उल्टेंगे तो आपको क्या हो जाएगा 10y प्लस x बराबर कितना के 99 के। अब इसको अगर जोड़ते हैं तो देखिए 10x और x जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 11x, अब प्लस y और 10y यानी 11y बराबर किसके 99 के। अब देखिए अब 11 को यदि हम कॉमन लेते हैं तो x प्लस y बराबर कितना निकल के आता है 99। इसको काटिएगा तो निकल के आ गया 9। अब x प्लस y बराबर आपका निकल के आ गया 9। x प्लस y बराबर निकल के क्या आ गया 9। अब देखिए एक चीज, अब इसको हम बाय ट्रिक से बताते हैं। अब देखिए दो अंकों का जब बनेगा अंक दोस्तों, तो दहाई हमने दहाई अंक पर आएगा 10। दहाई का मतलब क्या होता है 10, यानी दो अंकों से यदि बना हुआ संख्या है और उसको उलटने से योग जो है अंकों का योग जब पूछेगा तो कुछ नहीं करना है। अंकों का योग यदि पूछेगा तो 10 में 1 को जोड़ देना है और जो संख्या रहेगा उसमें भाग दे देना है। अब 10 में 11 से भागा देंगे तो 11 नंबर क्या निकल जाएगा 9, यानी आंसर आ गया आपको 9। आंसर आ गया, आंसर क्या आ गया 9। 5 सेकंड लगेगा, खाली देख लीजिए यदि दो अंकों की संख्या और उसके उलटने से बनी संख्या का योग कितना है 99 है।
अंकों का योग पूछ रहा है, अंकों का योग पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, 10 में 1 को जोड़ देना है, इसको रख देना है n बटा 10 प्लस 1, 10 प्लस 1। अब देखिए n कितना दिया है, 99 दिया है, 10 में 1 जोड़ेंगे 11, इसको काटिएगा तो निकल के आ गया। अब आगे देखिए, अब इसी तरह से करना, दो अंकों की किसी संख्या, दो अंकों की किसी संख्या और उसके अंकों के उलटने पर बनी संख्या का अंतर 63 है, उस संख्या के अंकों का अंतर क्या है, उस संख्या के अंकों का अंतर क्या है, अब इसको निकालना है। अब इसी को भी इसी तरह से आप निकल सकते हैं, कुछ नहीं करना है। अब यहाँ अंतर पूछ दिया है, अंतर पूछा है तो n बटा 10 माइनस 1 कर देना, यानी ये कितना आ रहा है 63, 10 में से 1 को घटा दीजिए, यानी 63 बटा ये कितना आ गया 9, इसको भागा दीजिए तो 7 निकल जाएगा, आंसर निकल के क्या आएगा 7 आएगा। देखिए इसमें 5 सेकंड लग रहा है, ट्रिक पर निकालिएगा। यहाँ सिर्फ पढ़ लेना है कि दो अंकों की किसी संख्या और उसके अंकों को उलटने पर जो संख्या बनेगा उसका आदि अंतर दिया रहेगा तो उसमें की करना है 10 में 1 घटा के भागा देना। योग रहेगा दिया हुआ तो क्या करना है 10 में 1 जोड़ के जो संख्या रहेगा उसमें भागा दे देना, वही आंसर निकल के आ जाएगा। इसी को आप लोग विधेय मानिएगा तो इसी तरह से अगर बनाइएगा तो इसको फिर मानना पड़ेगा, माना कि इकाई अंक को मानेंगे x तथा दोहाई को मानेंगे y मान लेंगे। इसी तरह से अब संख्या बराबर की निकल के आ जाएगा 10x प्लस y, 10x प्लस y। उलटिएगा, उलटने पर ये क्या हो जाएगा, यानी 10y प्लस x निकल के आ जाएगा, 10y प्लस x उल्टेंगे तो निकल जाएगा। अब देखिए कह रहा है क्या अंतर, क्या कह रहा अंतर, यानी 10x प्लस y माइनस निकल के आ जाएगा 10y प्लस x बराबर कितना के 63। अब देखिए यहाँ क्या आ जाएगा 10x प्लस y बराबर, ये माइनस से क्रिया कर रहे हैं, माइनस 10y और आपका ये हो जाएगा माइनस x बराबर कितना के 63। अब देखिए इसको क्या करेंगे, x घटाएंगे 10 में तो यहाँ क्या निकल के आएगा 9x। अब ये भी घटेगा तो माइनस है, माइनस में आ जाएगा, प्लस है तो ये माइनस में आ जाएगा, काहे कि ये संख्या क्या है कम है, ये ज्यादा है, कम संख्या को ज्यादा में घटाएंगे तो माइनस में आएगा, 10 में से 1 गया तो 9y बराबर किसके 63 के, 9 दोनों में है, 9 कॉमन ले लीजिए, x माइनस वाई बराबर 63, इसको काटिए 9 सते 63, यानी x माइनस वाई का मान निकल के आ गया 7। अब देखिए दोस्तों ये हमको करना नहीं, ये कंपटीशन में करना नहीं है, हमको करना क्या है बाय ट्रिक अपनाना है। बाय ट्रिक अपनाएगा टाइम बचत होगा, क्वेश्चन को ज्यादा हल होगा, तभी जाके आपका रिजल्ट बनेगा। सिर्फ देखना है, योग दिया है तो 10 में 1 जोड़ देंगे 11 से भागा दे देंगे, देखेंगे अंतर दिया हुआ है तो 9 से भागा दे देंगे। तो ये चीजें याद रखेंगे, जोड़ रहेगा तो 11 से भागा दे दीजिए और घटाव रहे थे 9 से भागा दे दीजिए, यही रिक्वायर्ड आंसर निकल के आ जाएगा। ये हो गया, ये दोनों में कोई इस तरह से क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, क्योंकि ये जो ग्रुप डी का एग्जाम निकाला है वो 10वां के सिलेबस से निकाला है और 10वां में आपको ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा देखने के लिए मिलेगा नंबर सिस्टम। अब देखिए आगे क्वेश्चन एक और पूछता है, बार बार जो क्वेश्चन पूछता है उसको हम ला रहे हैं। वो क्वेश्चन आपको होगा हाथ मिलाने वाला या तो पार्टी में जाने वाला। आप देखिए कह रहा है किसी पार्टी में 15 व्यक्ति शामिल हुए। क्वेश्चन है किसी पार्टी में 15 व्यक्ति शामिल हुए, 15 व्यक्ति शामिल हुए और सबने एक दूसरे को उपहार भेंट किया तो कुल कितने उपहार हुए, ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन एक और इसी टाइप का रहता है,
किसी लॉज में 16 व्यक्तियों का आगमन 16 व्यक्तियों का आगमन एक साथ हुआ अगर सबने एक दूसरे से हाथ मिलाया तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए होंगे। अब देखिए दोस्तों, ये दोनों का क्वेश्चन यदि परीक्षा में आता है तो बहुत लड़का कंफ्यूज हो जाता है। अब मान के चलिए, अब बहुत सारा की होता है कि दोनों ऑप्शन बहुत सारे में मिल जाएगा आपको। और क्या करता है लड़का, गलती करके बैठ जाता है, एक ही नियम को अपना लेता है। अब इसमें हम मान के चलिए कि हम दे देते हैं ऑप्शन में 210, बी में दे दिए हैं 105, सी में दे दिए हैं 310, डी में दे दिए हैं 410। अब इसमें भी ऑप्शन दे के देखते हैं 256, बी में दे दिए हैं 396, सी में दे दिए हैं 196 और डी में दे दिए हैं, इनमें कोई नहीं। अब देखिए इस तरह से रहेगा ऑप्शन दिया हुआ। अब देखिए कह रहा है कि सबसे पहले क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन समझ लीजिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। कह रहा है किसी पार्टी में 15 व्यक्ति शामिल हुआ है। टोटल व्यक्ति कितना शामिल हो रहा है? 15 व्यक्ति शामिल हुआ और सबने एक दूसरे को उपहार भेंट किया। सब एक दूसरे को क्या क्या उपहार भेंट किया, तो कुल कितने उपहार हुए उसको निकालना है। कुल कितने उपहार हुए। अब देखिए दोस्तों, यदि ऐसा सवाल आता है तो बाय ट्रिक से बनाना है। इसको क्या करना है? बाय ट्रिक से बनाना है। कुछ नहीं लगेगा, 10 सेकंड में ये हल हो जाएगा। इसको कुछ नहीं करना है, n इंटू n-1। n मानेंगे जो संख्या, जो व्यक्ति शामिल हुआ है उसी को हम मान लेंगे, उसी से आपको हल निकल के आ जाएगा। आप देखिए n कितना व्यक्ति है? 15 है। अब यहाँ क्या हो जाएगा? 15। यहाँ क्या हो जाएगा? 15 और 15 घटाओ, यहाँ कितना हो जाएगा? 1। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? 15 और इसको घटाइएगा 1 को तो 14 हो जाएगा। अब 15 गुना 14 करना है। 15 चौका 60, 6, 15 6 कितना निकल के आ गया? 21। अब देखिए कितना निकल के आ गया? 210 निकल के कितना आ गया? 210। बाय मेथड से बनाइएगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए यदि ऐसा सवाल आए तो चुटकी में अति कर देना, उड़ा देना। इसको क्या करना है? 15 में ये घटा देंगे, यानी 15 गुना 14 करेंगे, डायरेक्ट निकल के आ जाएगा 210। ऐसा सवाल निश्चित रूप से आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलता है और बहुत बार ये ऐसा क्वेश्चन जो है, ये दोनों टाइप का बहुतों बार आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी में पूछा गया है और बीएसएससी में भी बहुत, एसएससी में भी बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसलिए ऐसा क्वेश्चन को आप निश्चित रूप से तैयारी कर लीजिए। अब आगे देखिए, अब इसमें दूसरा लगेगा फंडा। ये नहीं कि वो वाला लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। ये दूसरा टाइप का कह रहा है किसी लॉज में 16 व्यक्तियों का आगमन एक साथ हुआ। अगर सबने एक दूसरे से हाथ मिलाया तो कुल कितने बार हाथ मिलाएंगे। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें ट्रिक से निकालेंगे। कुछ नहीं करना है, n इंटू n-1। अब बट्टा में इसको खाली कर देना है 2। बट्टा में इसको क्या कर देना है? 2 कर देना है। अब देखिए ये निकल के क्या आ जाएगा? अब यहाँ हो जाएगा n कितना है? देखिए 16 व्यक्ति आया है, यहाँ 16 रखेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा? n 16 घटाओ कितना हो जाएगा? 1। अब बट्टा में क्या आ गया? 2। अब देखिए यहाँ क्या निकल के आएगा? 16 में 1 घटाएंगे तो 15 बट्टा में 2। इसको काटिएगा तो 8 दूना 16।
अब 15 गुना 8 करते हैं तो 15 अठे 82 यानी 120 निकल के आएगा। नन ऑफ दिस दिया है ऑप्शन, निकल के आंसर आ जाएगा, निकल के आंसर आ जाएगा। ये अभी जो 4 क्वेश्चन आपको ये संख्या से जो संबंधित 2 क्वेश्चन था और ये 2 क्वेश्चन है, ये चारों में निश्चित रूप से एक क्वेश्चन आपको ऐसा देखने के लिए परीक्षा में मिलेगा। जय हिंद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। सब्सक्राइब यदि करते हैं तो आपको जो हम वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आपको मिलेगा। जय हिंद।